मैं सिनेमा का मजदूर अपने आप को समझता हूँ। फिल्म बनती है बट इंडस्ट्री नहीं बन पाई। अच्छा, सब पे आप बेबाकी से बोल रहे हैं, तो ये बताइए, जो लोग भोजपुरी से निकलकर अपना सम्मान खुद नहीं करोगे दूसरा नहीं करेगा। को लेकर योगदान क्या अभी भी बरकरार है? अभी भी उस पर बात होती है या फिर मंचों पर ही सिर्फ बात होती है? प्रोड्यूसर्स को लोग बकरा कहते हैं कि बकरा मेरा बकरा है, मेरी पार्टी है, फिर एक बकरा आया है। ऐसी चक्रव्यूह की रचना करेंगे ना भाई। अभी हम लोग मौजूद हैं पटना में और हमारे साथ खास बातचीत के लिए भोजपुरी अभिनेता, निर्देशक और अपनी कला के माध्यम से लाखों दिलों के भीतर अपनी पहचान बनाने वाले अवधेश मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रघु भाई। और पटना के इस धरती पे आज एक जन स्वराज का मैंने वो पहना। पट्टा डाल दिया आपने भी। पट्टा नहीं बोल सकते हैं, वो गमछा। जन स्वराज का अपनत्व डाल लिया। गमछा में अपनत्व होता है। बिहार की पहचान भी है। हाँ, और मैं इंडिया टीवी पे आज पहली बार वो कॉन्क्लेव किया और आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बड़े सुखद अनुभूति है मेरी। भोजपुरी से आप आते हैं, उस भाषा को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इस सवाल का तात्पर्य सीधे तौर पर यह है कि आप लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं, मुंबई हो या अलग अलग जगह जो भी हो शूटिंग के लिए, भोजपुरी को लेकर जिस तरीके से दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, उससे जो है ये जुड़ा हुआ है। ये दोहरा मापदंड कौन अपनाया है? कौन? जैसे भोजपुरी भाषा के आधार पर निर्धारण किया जाता है कि आप मराठी बोलिए, बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। नहीं, वो चंद देखिए पॉलिटिकल गेम है पूरा। वो राज ठाकरे साहब का, उद्धव साहब का, इन लोग का पॉलिटिकल गेम है। बाकी ऐसा कोई व्यक्तिगत जो मराठी है किसी उत्तर भारतीयों से मित्रवत ही रहता है, वो तो लड़ता झगड़ता है नहीं। क्योंकि उन लोग का हम बाहर वालों से ही उन लोग का जीवन यापन होता है, अगर सही माने बोलिए। अब भैया लोग को हटा देंगे, सब्जी कौन देगा, दूध कौन लाएगा? पूरी दुनिया मतलब मैक्सिमम जो हर रोज रोजमर्रे की चीज़ें हैं वो 110% डिपेंडेंट है हम उत्तर भारतीयों पर, तो कोई नहीं चाहेगा। अब जैसे मेरे मीरा रोड में एक दुकान वाले को जोधपुर स्वीट्स को हाथ चला दिया मनसे के कार्यकर्ताओं ने, सब लोगों ने पूरा ऐसा बंद कर दिया, हड़कंप मच गया। जितने रोजगार वाले जो आपके जिंदगी में हर पल काम आते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, जिसके बिना आपका जीवन ही नहीं चलेगा, सब उत्तर भारतीय, 99.9%। तो ऐसा नहीं है वो राजनीतिक है। अभी अपना पॉलिटिकल करियर को आप बूस्टअप देने के लिए ये हरकतें, आप मजबूत कड़ी को ही टच करेंगे ना। मजबूत कड़ी है उत्तर भारतीय, तो मजबूत कड़ी को चंद एक चुनिंदा लोगों को जो दीनहीन है उन लोगों को आप लोगों ने टारगेट किया और हाइप इसको मिल गया। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अभी आपने कहा कि ये सब राजनीति है। हाँ। अब आप भी राजनीति में कदम रख दिए हैं। हाँ। तो देख ही रहे कि राजनीति में क्या कुछ। देखिए, राजनीति एक सार्थक राजनीति है, निरर्थक राजनीति है, सकारात्मक राजनीति है और नकारात्मक राजनीति। तो हम अभी फिलहाल जो जहाँ जुड़े हैं वहाँ सार्थक राजनीति का बिगुल बजा हुआ है और वहाँ की सोच बहुत सकारात्मक है, और मैं अपने अंदर कोई भी नकारात्मकता, निगेटिविटी आने ही नहीं देता। मैं बहुत पॉजिटिव आदमी। तो मुझे लगता है कि मैं इस गंदे नकारात्मक राजनीति का पार्ट नहीं बना हूँ अभी। अगर राजनीति बहुत गंदी ही है तो हमारा इसमें होना भी बहुत दिन तक तय नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो गणित आती नहीं है। हम कलाकार हैं, इनोसेंट हैं। ऐसा नहीं, कलाकार बहुत लोग हैं, हमारे कॉलीग लोग सांसद हैं, तो वो परिपक्व हो चुके हैं राजनीति में। हम तो बिल्कुल, मेरा ये पहला कदम है और एक बेहतर सोच को लेकर के मैं अपनी सोच को लेकर आया हूँ कि अगर कभी अवसर मिले, क्योंकि बिहार का बेटा हूँ, बिहार मेरी जन्मस्थली है, बिहार में पला बड़ा हूँ, बिहार में मैंने अपना नाटक की शुरुआत की, यहाँ से सीढ़ी मिली, मैं बॉम्बे गया। मेरी पूरी दुनिया बिहार है और बिहार को मैं हर जगह चाहूँगा कि बड़े सम्मानित नज़रिए से लोग देखें और सम्मानित नज़रिए से देखते हैं। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि अपमानित नज़र से देखा जाता, मुझे ऐसा नहीं अभी तक आभास हुआ है, और हम तो मुंबई में रहते हैं। सम्मानित नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन उस सम्मान का जो कैरेक्टेरिया है ना, अलग अलग जोन में बांट दिया जाता है, तो उस जोन उससे हटना चाहते हैं।
बिहार के कलाकारों का फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा वजूद है। मनोज वाजपेयी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, पंकज त्रिपाठी जी, हम रीजनल इंडस्ट्री के हैं, तमिल तेलुगु भी किए हैं, वहाँ भी हमारे इसका है। अगर हमारे यहाँ विघटन है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, तो हमारे ही अपने लोगों के द्वारा विघटन होता है। तो हम बिहार के लिए कुछ बेहतर करने की चाहत में, बेहतर सोच में आए हैं। अब अगला कदम क्या उठता है हम तो नहीं जानते हैं। अभी तो पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी सोचेंगी कि हमें क्या हमारी भूमिका रहेगी। तो हम तो जो भूमिका में मिलती है डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के द्वारा, हम उसी को बेहतरी बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या भूमिका दी जाती है। अभी आपने कहा कि आपने नाटक से शुरुआत की, उसके बाद मुंबई गए, फिर जो है किस तरीके से करियर में आगे बढ़े, उस दौर को याद करते हैं तो, और आज के इस दौर को, दोनों में क्या फर्क पाते हैं अपने आप में? क्या फर्क पाएंगे? हम वही हैं जो थे और वही रहेंगे जो हम हैं। तो मिला जुला करके अवधेश मिश्रा ही रहेगा। थोड़ा सा नेम हो गया, फेम हो गया, थोड़ा सम्मान मिल गया, तो ये तो हमारे कर्मों का फल है। तो हम अपने कर्म को जितना बखूबी, बेहतर और प्रतिष्ठित बनाएंगे, हमें उसी हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। यहाँ तो गिव एंड टेक है कि हमने क्या दिया लोगों को, तो वो लोग हमें क्या दे रहे हैं। हमने, इतना ईश्वर की महिमा है कि हमने कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया है कि हमें गालियों से ट्रोल किया जाए। ट्रोल किए जा रहे हैं लोग, गाली गलौज कर रहे हैं, जाति पाति कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के कलाकार हैं। तो हम वो कर्म ही ना करें, अभिनय करें। हम विलेन, हार्डकोर विलेन रहे हैं 400 फिल्मों में, लेकिन जब हमने पॉजिटिव रोल की शुरुआत की तो वहाँ उससे ज़्यादा मुझे प्रेम और सम्मान मिलना शुरू हो गया। जब मैंने फिल्म डायरेक्ट करनी और लिखनी शुरू की तो और भी ज़्यादा मुझे सम्मान मिला लोगों से। इंडस्ट्री में इसलिए नहीं कि इंडस्ट्री, एक तो हम अगर सही मायने में बोले भैया, तो भोजपुरी इंडस्ट्री कभी बनी ही नहीं। चंद लोग बन गए, इंडस्ट्री नहीं। फिल्म भी अपने आप को बस, हाँ, फिल्म बनती है बट इंडस्ट्री नहीं बन पाएगी। और जहाँ इंडस्ट्री नहीं बनेगी वहाँ तो लुंज पुंज होता ही रहेगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तमिल फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, तमाम रीजनल इंडस्ट्री भी इंडस्ट्री है। भोजपुरी इंडस्ट्री बन रही थी और धीरे धीरे कुछ दिन उस तरह से चलता तो इंडस्ट्री पूरी तरह से बन जाती। लेकिन तभी हमारे चंद सिंगर्स का आगमन होता है, अवतरण होता है। कुछ दिन तक तो फिल्मों के नाम पे अपने अपने गाने को और भी बढ़ावा, हाइप मिला, क्योंकि फिल्मों के हीरो हैं। एक हीरो बन करके एक सिंगर पे जो हाइप मिला, बहुत मिल गया। अचानक उनके अंदर पैसा कमाने की जो भूख उत्पन्न हुई, पैसा बुरा किसी को नहीं लगता है, लेकिन आप बुरे तरीके से कमाएंगे तो आपके लिए भी सार्थक नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया कि अब नुक्कड़ गली चौराहे पे प्रोग्राम देना शुरू कर दिया। गली नुक्कड़ चौराहे पे गाना गाने लग गया। एक दिन में 10-10 एल्बम निकालना शुरू कर दिया। तो इस कदर सिनेमा हॉल से फिल्म गधे के सिंग के जैसा कटा, जैसे गधे के सर से सिंग जो हट जाता है, वैसे सिनेमा हॉल से फिल्म हट गई। इनको सिनेमा हॉल में कोई डाइजेस्ट ही नहीं करता है। आपको सुनने जाते थे, आपके गाने को सुनने से पसंद करते थे। एक प्रचलन भी बन गया। हाँ, हीरो बन गए थे तो उन लोगों को खुशी होती थी कि मेरा अपना कलाकार गाना भी गा रहा है इतना अच्छा। तो वो आपको प्रतिष्ठा मिली, लेकिन उस पूरे प्रतिष्ठा को आपने धो डाला चंद पैसों की लालच में। आप स्वयं को तो बना लिए, इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। एक प्रचलन सा भी बन गया कि हाँ। आपको मैं बताऊं, दिनेश लाल यादव जब सिनेमा इंडस्ट्री में आए थे, उन्होंने कभी भी एल्बम नहीं गाया। और दिनेश लाल यादव ने जो सिनेमा को थिएटिकली जो व्यवसाय दिया, वो दूसरा कोई दे भी नहीं पाया। बिल्कुल एक दौर था निरहुआ। अरे बाप रे, वो डिपेंड करता है कि सर हम क्या, हम सिनेमा से ले ही दे कुछ नहीं। आप लेते ही रहेंगे तो अनपच हो जाएगा भाई साहब, पेट फट जाएगा। तो आप ले ही रहे हो, सिनेमा से स्टार बन गए, सुपरस्टार बन गए, और ले रहे हो क्या, और भी एल्बम से कमा रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं, फिल्मों में प्रोड्यूसर से बहुत पैसे मांग रहे हैं, लेकिन सिनेमा को मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिला। इंडस्ट्री को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। इंडस्ट्री टूट गई, तुम बन गए। इंडस्ट्री लूट गई, आप
अमीर बन गए। तो ये हमारे यहाँ की बहुत कड़वी सच्चाई है। यूट्यूब ने जितना तोड़ दिया है, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब ने सिनेमा को ही तोड़ दिया। हिंदी इंडस्ट्री इसने जो टूटी कि वहाँ पे सिनेमा बनता है तो वो सिनेमा ओटीटी पे चला जाता है। सिनेमा हॉल से बहुत फिल्में कट गई, लेकिन वो ओटीटी ने उसको ले लिया, क्योंकि कंटेंट अच्छा होता था, मेकिंग अच्छी होती थी। भोजपुरी में तो कुछ भी नहीं होता था, तो उनको क्यों ओटीटी। मैं इसमें खुशकिस्मत हूँ कि मेरी एक फिल्म ओटीटी पे है जो मैंने लिखी है और मैंने बनाई है, बाबुल। आपको लगे तो देखिएगा। मुझे लगता है हमारे मैक्सिमम दर्शकों ने बाबुल देखी है, वो यूट्यूब पे भी है, ZEE5 पे भी है। हम चीज़ें बनाएंगे तो वो हमें इंटरटेन करेंगे, हम बनाएंगे नहीं तो कहाँ से इंटरटेन करेंगे। तो ये है दिशा दशा। ये बड़ा बढ़िया बात आपने कहा कि सब कुछ सीमित जो है वो यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल पे ही है, हाँ, और हाँ। उस पर ही निर्भर हो गया है। और क्या है कि 2 मिनट 4 मिनट के गाने आते हैं, आपने दिखा दिया कि इतना मीडियम, ये पैसा, ये हुआ वो आया, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ ध्यान कोई नहीं देता है। चाहे लेखनी इंडस्ट्री, मैंने बोला ना, इंडस्ट्री थी नहीं, इंडस्ट्री बन रही थी। इन लोगों ने आते ही उसको अलग अलग खंडों में बांट दिया, कई कई भाग बन कई भाग बन गए। पहले कभी सिनेमा में हमने जाति नहीं सुनी, गुटबाजी भी हुई। नहीं जाति नहीं सुनी, जातिगत बातें भी होने लगी। गुट नहीं था, अब गुटबंदिता होती सब में हो गई। वो उस गुट को गाली दे रहा, वो उस गुट को गाली दे रहा, वो उसको बोल रहा है कि वो कच्चा है मैं पकाऊं, वो उसको बोल रहा है कि तू कच्चा मैं पका। तो ये चीज़ें चलती जा रही हैं। गाली गलौज कभी नहीं होता था इंडस्ट्री में। ये सोशल मीडिया की क्षणिक खुशी जो है ना, आपका वो पैसा आ जाना, लेकिन चीज़ों को ख़त्म कर देना। सर आप दया करिए सर, ख़त्म हो रही है चीज़ें, ख़त्म हो चुकी है चीज़ें। कलाकार कभी मरता नहीं है। हम कलाकार हैं, हम तब तक जिंदा रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी है। मंच ये रहे चाहे वो रहे, हम ओटीटी पे चले जाएंगे, टेलीविज़न में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, माध्यम बदल जाए, मरेंगे नहीं। अगर हम मर गए तो उसमें 110% गलती सिर्फ हमारी होगी, दूसरे की नहीं। उसके भागीदार सिर्फ हम होंगे, कोई दूसरा नहीं। आज रवि किशन पॉलिटिक्स में आए हैं ना, पॉलिटिक्स में आने के बाद देखिए सिनेमा का सफर कैसा उनका बूम है, परचम पे है। चूंकि वो एक अभिनेता है, दिनेश अभिनेता है, वो खत्म नहीं होंगे। गायकी एक उम्र के बाद आपकी आवाज बैठ जाएगी। अभिनय, जब कन्हैया लाल खाट पे लेटे थे तब भी अभिनय करते थे, अभिनय करते करते अमरीश जी गए। तो अमरीश, कोई भी अभिनय की दुनिया में जो शिद्दत से, संजीदगी से रहा है, वो कभी नहीं मरेगा। ये एक ऐसी कला ईश्वर ने दी है, और हम कुछ किस्मत है कि हमें भगवान ने ये वरदान दिया है कि हम कलाकार हैं, संजीदा कलाकार। हम रियलिस्टिक अप्रोच को लेकर जीते हैं, संजीदगी को ओढ़ते हैं, अपनाते हैं, तो हम तो जिंदा रह लेंगे। बस दुख रहेगा हमेशा कि जिस जगह से मुझे पहचान मिली वो जगह मिट रही है, और मैं डर गया हूँ कि जगह मिट न जाए। ये भी संभव है। भोजपुरी भाषा को कितना सम्मान मिला सिनेमा से, जो सिनेमा हॉल का दौर था, खत्म कर दिया सर। कभी कभी सोचता हूँ तो मतलब आत्मा रोने लगती है कि क्या यार, आप तो अपना घर भर लिए, लेकिन कितनों को घर उजाड़ दिए हुए। आप जितना एल्बम बनाने में तवज्जो दे रहा, पैसा कमाइए, सिनेमा से भी आपको पैसे मिलते थे बहुत, और मिलेंगे भी। आप सिनेमा हॉल की तरफ ज़्यादा रुझान दिखाइए, ऐसी फिल्मों, ऐसे कंटेंट को लाइए। आप जो स्वयं पैसा लेते हैं फिल्मों पे लगाइए, खुद यूट्यूब पे कमाइए, खुद अपनी फिल्में बनाइए, बड़ी बड़ी फिल्में बनाइए, लाइए, सिनेमा हॉल में प्रमोशन करिए। तो समय नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको एक दिन में 10 फिल्म करना है। पहले हम लोग प्रमोशन में हफ्तों महीनों लगते थे, घूमते थे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिनेमा हॉल में, और फिल्में चलती थी। अब आपको समय नहीं है, क्योंकि एक दिन में 10 एल्बम करना है। तो जब 10 एल्बम में आप घुसे हुए हैं तो सिनेमा में कहाँ से आओगे आप लोग कर चुके हैं, अंत मिटा चुके हैं सिनेमा का। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये भी है, जो कहा जाता है कि गाने वाले एक्टर बन गए, उसके बाद जो है उसमें, उस फिल्म में किसको एक्टिंग करनी है, इसका चुनाव भी उनके माध्यम से। हाँ, उन्हीं की टीम रहेगी, वो उनके जो गुलामी पसंद इंसान होंगे वही रहेंगे उसमें। उनको अगर हमसे नागवारी है, उनके मन में कुछ मेरे प्रति खलल है, तो हम चाहे लाख बेहतर अभिनेता हों, हम नहीं चाहिए उनको। यहाँ व्यक्ति विशेष
का महत्व है, उसकी विशेषता का कोई महत्व नहीं। तो और मैं बहुत बड़ा भुक्तभोगी हूँ साहब, अच्छा, मैं सबसे बड़ा भुक्तभोगी हूँ, लेकिन ईश्वर है हमारे साथ कि मेरा कुछ बिगाड़ ना पाए, और बिगाड़ पाएंगे भी नहीं। अहंकार के पहाड़ पे चढ़े हुए हैं सब अहंकार के पहाड़ पे। मैं तो साइंस फिल्म से निकाला गया कि आप हम एक कलाकार है, तुम हमारे बाद आए हुए, तुम जब था नहीं तब भी मैं था, तुम जब नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा, तो तू मुझे क्या आंख दिखाएगा, तू मुझे क्या बोल देगा। तो बस वही कि अरे यार ये तो मेरे यहाँ मतलब हमारे अंदर में नहीं, हमारे दायरे में नहीं, हमारे अगुआ भगुआ नहीं है, तो वो निकाले जो निकाले उसमें भलाई मेरी होती थी। तुम्हें मेरे लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता था कि प्रोड्यूसर को कन्विंस करना पड़ता था, तो प्रोड्यूसर की नजर में मेरी छवि और अच्छी बन जाती थी। हम सीधा कहते थे कि लीव, और वो प्रोड्यूसर दोबारा मेरे पास ही आता था। मसला ये नहीं है सर, आप एक कलाकार का जो अपनी जगह है उसको छीन सकते नहीं हो ऐसा। ना मैं तुम्हारी जगह को छीन सकता हूँ, ना तुम मेरी जगह को छीन सकते हो। मैं मेरी अपनी आइडेंटिटी लेकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ, तुम तुम्हारी आइडेंटिटी लेकर के पहुँचे। तुम्हारे अंदर क्षुद्र मानसिकता है, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो। रवि किशन कहाँ कुछ सोचता है भाई? रवि किशन जी एक ऐसे कलाकार हैं जो हम जब वो और हम दोनों एक जैसा समान कलाकार थे, तब जब उतने घनिष्ठ नहीं हुआ करते थे, उतनी आत्मीयता उनमें नहीं थी जितनी अब है। अब जब हम मिलते हैं तो लगता है कितने सालों के पिछड़े हुए लोग मिल रहे हैं। उनमें ये कहां से आ गया? उनमें अहंकार क्यों नहीं है? एटीट्यूड है भाई, एटीट्यूड तो रहना चाहिए। एटीट्यूड और अहंकार दोनों अलग चीज। एटीट्यूड ही खत्म हो जाएगा इंसान का तो गया, लेकिन अहंकार रहेगा। अहंकार ईश्वर का भोजन होता है, खा जाएगा। स्वाभिमान और अहंकार में बहुत पतली सी परत है। स्वाभिमानी तो सबको होना चाहिए, अभिमानी मत बनो। अपनी अदा रखो, अपना एटीट्यूड रखो। पैसे बहुत कमा लेंगे, पॉपुलैरिटी भी कमा लेंगे कुछ करके। जितना लोग एक से गंदा गाने वाले लोग कितने पॉपुलर हो गए। हाँ, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि हम तो सबसे दोषी मानते हैं हमारे समाज के उन श्रोतागणों को जो इस तरह के गानों को सुनते हैं, एंटरटेन करते हैं। क्योंकि वो सुनते हैं इसलिए वो बनाते हैं। अगर वो सुनना बंद कर देंगे, बनाना बंद कर देंगे, पैसा ही नहीं है। तो ये सुनते हैं, देखते हैं, अरे फलनमा ही गाया है, कर दिए, सुनने लगे, अब मजा लेने लगे। तो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। अपने कलाकारों को दोष नहीं दूंगा, तुम उनको सुन रहे हो, तुम्हारे सुना रहे हैं। शब्दों का चयन क्या करना है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी कहीं आप सड़क पे ही चलते हुए देखेंगे तो पाएंगे मूर्ति विसर्जन हो रहा है, लेकिन पीछे गाना कुछ और चल रहा है, और उसके बाद से गाने भी वैसे ही आ रहे हैं। और ये बड़ा बढ़िया बात आपने कहा कि जो है जब लोग सुन रहे हैं तो वो लोग बना रहे हैं। अच्छा, लेखनी पर क्या ध्यान नहीं दिया जाता है, या फिर कोई उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, खासकर भोजपुरी? सर सिर्फ और सिर्फ दोष हमारे मासूम जनता। आप बदल जाइए, सबसे बदल जाएगा। आप चाहेंगे फिर से सिनेमा आएगा, आप चाहेंगे फिर से सिनेमा हॉल खुलेगा, आप चाहेंगे फिल्में बनने लगेंगी। अभी प्रपोजल्स बन रहे हैं, फिल्म नहीं बन रही है। मैं सिनेमा का हूँ, हम सिनेमा को प्रेम करते हैं। लोग हमसे जब पूछते हैं ना कि अरे सुन ली हो कि फलनवा में बड़ा लड़ाई गाली गलौज चला था, मुझे लगता है जूता मार दो मुंह पे कि अबे मैं सिनेमा का हूँ। उन लोग की लड़ाई एल्बम की चल रही है, सिनेमा में लड़ाई नहीं है। सिनेमा में जो है बहुत प्रेम में है। सिनेमा बहुत पाक जगह है, वहाँ लोग प्यार से मिलते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये एल्बम की दुनिया है, लड़ाई यहाँ चलती है। यहाँ सर फड़ुवल होता है, गाली गलौज यहाँ होता है, जातीयता यहाँ होती है, फिल्मों में नहीं होती है। तो हमसे ये लोग जो करते हैं बड़ा क्रोध आता है। हमसे पूछ रहे, हम संजीदा कलाकार है, तुम हमारी फिल्मों की बातें करो, कलाकारी की बातें करो, तुम कहाँ है? बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जब बात सिनेमा की आती है तो कहीं ना कहीं जो थिएटर से निकले हैं, जो जिनके अंदर एक्टिंग की बारीकियां हैं, जो समझते हैं कि हाँ कला क्या है, किसी सीन पर हंसना है तो किस हिसाब का एक्शन देना है, फिल्मों को वो बनाते हैं, उसमें जो है भारीपन वो लाते हैं। लेकिन जब फिल्में चलती हैं या फिर कहीं नाम लेने की बारी आती है तो क्या ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो है आगे किसी और को किया जाता है? सर बोलूं, इसके पीछे भी अहंकार है। ये बहुत सही सवाल इन्होंने किया है। मैं बता दूं, ये पहली और आखिरी इंडस्ट्री है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री।
जहाँ जो भी कलाकार बने, जो स्टार बने हीरो के रूप में, वो गायक बन के आए। उनको नायक का मतलब ही नहीं मालूम है कि नायक होता क्या है। नायक मतलब वो हीरो समझते हैं, कलाकार मतलब वो सिंगर समझते हैं। वो कलाकार हैं वही हैं। उनको पता ही नहीं है कि सिनेमा के जो मेन पिलर है वो हमारे जैसे चरित्र अभिनेता होते हैं। बिल्कुल। और उनको ये लगता ही नहीं है कि अभिनय का बहुत बड़ा वजूद होता है, अभिनय बहुत बड़ी तपस्या है। ऑटो ट्यून लगा करके गाना नहीं है, जो ऑटो ट्यून लगा के कोई भी आजकल गाने लगे हैं। तो अभिनय बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ी शिद्दत है। सिनेमा अपने आप में एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो उससे इनका वास्ता पड़ा नहीं है। वो आए हैं एल्बम करके और आ करके सिंगर बने, सिंगर बन के हीरो बन गए। उनको नहीं वजूद मालूम है। उनको वो कहीं नाम लेंगे हमारा शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे नाम के साथ वो अपने आप हमें अपमानित शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। उनके खुद ही जुबान जल जाएगी कि अगर हमारे बारे में कुछ बुरा बोलेंगे तो जुबान जल के गिर जाएगी। तो कभी भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों का नाम नहीं आया। थिएटर से जुड़े हुए एक से एक धुरंधर कलाकार है, फीमेल है, मेल है, सुशील सिंह, संजय पांडे, मनोज सिंह टाइगर, देव सिंह, अनीता रावत, किरण यादव, जे नीलम, एक से एक पहाड़ कलाकार सब है यहाँ पे। लेकिन इन लोग का कहीं चर्चा लोग नहीं करते हैं। पब्लिक प्यार करती है, इंडस्ट्री वाले नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको शर्म आती है। बोलेंगे किस मुंह से बोलेंगे? उनके लिए सिंगर ही बढ़िया है, हीरो ही है बस। हीरो से इंडस्ट्री उन्हीं से आती है। नहीं, रवि जी ऐसा नहीं थे। रवि जी हमेशा कलाकारों को आगे रखते थे। मुझे याद है पहली फिल्म थी हमारी जो है जब विलन, जब हमारे कोई वजूद नहीं था, बहुत कम पैसों में मैंने वो फिल्म किया था। तो मैंने ये जिद कर दी कि वो हीरो है, अच्छे होटल में रह रहा है, मैं गांव में नहीं रहूँ। तो रवि जी इसमें सपोर्ट किए, बोले नहीं सही बोल रहे। तो हम हीरो हैं, एक किरदार कर रहे हैं, वो विलन है, वो एक किरदार कर रहे हैं। तब से रवि जी से हमारी ऐसी आत्मीयता बनी कि हम लोग आज भी साथ हैं और बहुत इज्जत करते हैं कलाकारों की। चाहे संजय पांडे जी हो, चाहे मनोज सिंह टाइगर जी हो, तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जो उस दौर में भी थे और आज के दौर में भी हैं, आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिल्मों में जो ये लोग रोल करते हैं उसी के क्लिप, जिससे ये डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, उसमें हम ही लोग के क्लिप आते हैं। हाँ। हीरो के नहीं आते हैं। हाँ। ये बड़ी सही बात है भाई, बहुत बारीकी से पकड़ा भाई साहब। हाँ। उस सच में डिजिटल मीडिया पे जो फिल्म का क्लिप आता है, जो चैनल उसको देती है, हम ही लोग की देती है। कहाँ गाना नहीं है गाना। कलाकारों का सम्मान करिए। हमारी इंडस्ट्री वालों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, निर्माताओं से, निर्देशकों से, कलाकारों को सम्मानित करो, इंडस्ट्री सम्मानित होगी, इंडस्ट्री बन जाएगी। हीरो के पीछे लगने से इंडस्ट्री कहाँ पहुँच गई आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। ये केवल मेरे इंडस्ट्री वालों के लिए, मतलब हमारे सिनेमा से जुड़े लोगों के लिए बोल रहा हूँ। हम कैरेक्टर आर्टिस्टों से बोल रहा हूँ, मत लगो, कुछ नहीं होने वाला है। अपना सम्मान खुद नहीं करोगे, दूसरा नहीं करेगा। स्वयं को पहचानो, स्वयं का सम्मान करो, नहीं तो इन लोगों से उम्मीद ना रखना सम्मान करने की। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है सब लोगों ने कैरेक्टर आर्टिस्टों को। चंद हम जैसे कुछ कलाकार हैं जो उंगलियों पे 3-4 हैं, जो हम लोग अपने कन्विक्शन के साथ काम कर रहे हैं, अपने टर्म्स पे काम कर रहे हैं। उस पर भी अब खतरा मंडराने लगा है, इसलिए कि हमने अपना सम्मान करना बंद किया, तो दूसरा अपमान करेगा ही करेगा। अभी हिले हो तोड़ दिए जाओगे। कम से कम कैरेक्टर आर्टिस्टों में एका लाओ, सिनेमा बनेगा। मत रहिए अपने अपने गुरूर में, अपने अहंकार में, अपने अपने रील्स में मस्त होकर के मत रहिए। एक दूसरे में होकर के रहिए, बहुत रील्स बन जाएंगे, बहुत आनंद आ जाएगा। ये रील का जमाना भी जो है काफी लोगों, मैं भी बनाता हूँ। हाँ। मैं भी इन लोग से सीख के बनाया हूँ। हाँ। हमारे कॉलीग जो कलाकार हैं उनसे सीख के बनाया। मुझे लगता है 1.5-2 महीने से मैं बना रहा हूँ। अब बना रहा हूँ तो मिलियन व्यूज मेरे भी आ रहे हैं। मैं समझा कि मैं रोमांटिक गाना गा रहा हूँ, खलनायक रोमांटिक गाना गा रहा हूँ। लोग मेरे रोमांस को बहुत पसंद कर रहे हैं। मतलब रोमांस है भाई साहब, सही टाइम पे अगर सोच लिया होता ना तो मैं रोमांटिक विलेन होता। मैं नहीं तो भाभी जी के लिए भी आप बड़ा बढ़िया लिखते हैं। हाँ। सोशल मीडिया पर। हाँ, लिखता हूँ। रोमांस मेरे अंदर बहुत कुट के भरा हुआ है, लेकिन लोग बस वो विलेन वाला ही। नहीं ऐसा नहीं है। मुझे मेरे अच्छे किरदार को मेरे दर्शकों ने बहुत प्रेम दिया है।
उन लोगों ने बहुत प्यार दिया। आज मेरा सम्मान, मैं चंद ऐसे खुशकिस्मत कलाकारों में हूँ जिनको सम्मान बहुत किया जाता है जनता के द्वारा, और आप सबके सम्मान का मैं ऋणी हूँ भाई साहब। अपने अपमान करे तो करे, आपका सम्मान बहुत मिलता है और आपकी हमारे सच्चे अपने हैं। थोड़ा सा बदल दीजिए भैया। आप लोग एल्बम सुन लिए ना बहुत, अब सिनेमा देखिए। सिनेमा देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। 2-2.5 घंटे जो हम लोग पकड़ के रखते थे ना पहले, तो वो पकड़ मत छोड़िए, छोड़ने दीजिए। आप फिर से गले लगा लीजिए सिनेमा को। सिनेमा हॉल से जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। हम बन रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे फिल्में आती हैं, चैनल्स पे आती हैं, हम बन रहे हैं। सिनेमा खत्म हो रहा है। लाइए हमारे दर्शक जो तथाकथित हमारे देवता लोग हैं, यही लोग लाएंगे। लेकिन एल्बम सुनो, अपने पसंदीदा सिंगरों का एल्बम सुनो, लेकिन सिनेमा से दूर मत हो भैया। सिनेमा बहुत ज्यादा जरूरी है बदलाव के लिए भी, और कहा जाता था कि कहानियों के माध्यम से जनता के बीच में हर एक संदेश पहुंचाया जाता था। लेकिन आज वो कहानियां भी नजर नहीं आती हैं, आज वैसी फिल्में भी नजर नहीं आती हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो आपने ये उठाया कि सिनेमा घरों से लोग दूर भाग गए, कोई पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। नहीं, पहले एक से एक प्रोड्यूसर ज्यादा थे, अब टेलीविजन ने और भी दायरे को तंग कर दिया है। जो अनजाने प्रोड्यूसर्स किसी के नाम से इन्फ्लुएंस्ड होकर के आते हैं, अरे फलानमई, इन सब के इन नाम से वो जानते नहीं है कि उसका सिनेमा में क्या वजूद है। तो वो लोग आते हैं और अफराद पैसा खर्चा कर देते हैं और लास्ट में इंडस्ट्री को ले आते हुए भाग जाते हैं। हीरो का घर भर गया, उनके तमाम चमचोलों का घर भर गया, फिल्म के नाम पे कुछ भी कचरा बन गया। प्रोड्यूसर अपना या तो कुछ मर गया, वो भाग गया, जो बचा वो जी भर के गाली दिया। तो यही हो रहा है। वो खुद ही आते ही यही से अहंकार में कि अरे फलानमा उसको लेके बनाएंगे, कितना लेते हो, इतना और दो, वो कितना ले रही है और दो, वहीं से लूट लिया जाता है। देख लिए कि आदमी एक बकरा आ गया। हमारी फिल्मों में प्रोड्यूसर्स को लोग बकरा कहते हैं कि बकरा मेरा बकरा है, मेरी पार्टी है। फिर एक बकरा आया है। बकरा बनाना छोड़ दो भैया, प्रोड्यूसर बकरा बनना छोड़ दो। अगर मेरी बातें पहुंच रही हो आप तक तो आप बकरा बनना छोड़ दीजिए, नहीं तो बकरा बनाने वाले लाइन से मौजूद है। यानी कि जब शूटिंग होती है, जब वैसा माहौल होता है, तो ये तमाम चीजें वहाँ देखने को मिलती हैं। आप खुद ही कॉलर ऐसा टाइट करके आएंगे, बॉडी को ऐसे जबरदस्ती का टाइट किए रहेंगे तो अकड़ तो आ ही जाएगी। इनकी अकड़ को और लोग बढ़ा देते हैं। अरे बड़ा अकड़ू मतलब एटीट्यूड में आया है, आओ। उनकी पूरी अकड़ ढीली, आते हैं ये बन के और जाते हैं ये बन के। ऐसा बहुतों को देखा हूं मैं भाई साहब, कमाल है, ये शुरू से रहा है। अच्छा, अभी शायद मनोज जी जो है एक थिएटर कुछ स्कूल वगैरह भी शुरू किए हैं। हाँ, मनोज जी, संजय पांडे जी, ये लोग नाटक से पूरी तरह से जुड़े हुए। अभी भी कई रंगमंचों पर देखने को भी मिलते हैं। तो जब आप लोग आपस में बैठते हैं, खैर सोशल मीडिया पर आप लोग लिखते हैं, संजय पांडे जी भी लिखते हैं कि हाँ किस तरीके से भोजपुरी का क्या हो रहा है, दोहन किस तरीके से किया जा रहा है, आप भी उसकी चर्चा करते रहते हैं। तो आप लोग बैठते हैं तो बात नहीं होती है कि कहाँ हम लोग को चूक हो रही है, हम लोगों से हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वो हम लोग नहीं है अभी, सब मैं है। हम बनेंगे तब तो हम लोग बनेंगे, अभी मैं है। कभी ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ पल के लिए बनते हैं, फिर से मैं बन के अकड़ गए। तो ये बोला ना कि अगर हम 5-6 कलाकार एक हो जाए तो सर ऐसी चक्रव्यूह की रचना करेंगे ना भाई, फिर देखिएगा। लेकिन हम 5-6 वही बटे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस 5-6 की आप बात कर रहे हैं, जब हमें भी कभी भोजपुरी फिल्म देखनी होती है तो हम चयन इसी आधार पर करते हैं कि अच्छा इसमें कौन है, एक्टर कौन है, यानी कि जो है विलेन में कौन है, अच्छा संजय भैया है, अच्छा फलाने हैं, कौन है, अवधेश जी किसमें है, क्या है। उससे ये हो जाता है कि हाँ इस फिल्म में देखने को मिलेगा कि हाँ एक्टिंग क्या होती है, जो कला को समझता है, जिसको भोजपुरी से प्रेम है। तो है, पब्लिक भी यही सोचती है। तो वो चीजें जब थिएटर तक पहुंचेंगी, वो उस तरीके की कहानियां जब पहुंचेंगी, तब लोगों के भीतर भी ये चीजें जगेंगी। अब आजकल तक सर मैंने मेरी इंडस्ट्री में फिल्में शुरू की, जुगनू, बाबुल, राता दोष जैसी फिल्म बनाई,
सब लोग दुश्मन हो गए, हमारे अपने दुश्मन हो गए, हमारे डायरेक्टर्स दुश्मन हो गए कि एक एक्टर ने फिल्म बना दी और ऐसे फिल्म बना दी। तो है, अब कॉम्पिटिटर होने चाहिए, हेल्दी हेल्दी कॉम्पिटिशन हो, सराहना हर चीज की होनी चाहिए। सराहना होनी चाहिए। आप उसको बूस्टअप दो। एक आदमी, एक अभिनेता कितनी मेहनत से लिखा होगा, मेरे जैसा अभिनेता कितने दिन कितने काम को छोड़ा होगा, बिल्कुल। लिखा, बनाया, पागलों के जैसे मेहनत किया, पोस्ट प्रोडक्शन किया, और जो चीज़ तुम्हें पसंद आ रही है, तेरी मजबूरी है कि तू उसकी तारीफ कर रहा है, लिख रहा है, लेकिन पीछे से लतिया भी रहा है, बड़ा चले डायरेक्टर बनने। सामने मुंह पर पड़ने पर जो है दूसरी बात और पीठ पीछे दूसरी। नहीं, हाँ, पीठ पीछे तो करते ही नहीं। मुझे बहुत कम लोग पसंद करते हैं मेरी इंडस्ट्री में, बिल्कुल। क्योंकि मैं किसी को डाइजेस्ट नहीं करता। सच्चे बन के रहिए, चरणों में रहूंगा। अकड़ू बन के रहेंगे तो फिर बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं, क्योंकि हमें इन्होंने नहीं बना, मतलब हमारे इंडस्ट्री वालों चंद लोग नहीं बनाए, हमें ईश्वर यहाँ पे लाए, जो हमारे शुरुआती दौर में जो हमारे साथ थे, उनका साथ, हमारे अपनी मेहनत, हमारी अपनी ईमानदारी और हमारी अपनी श्रद्धा और पूजा, जो मैंने इस इंडस्ट्री को साधा है। आई एम नॉट अ सिनेमा एक्टर, सिनेमा डायरेक्टर, सिनेमा राइटर, आई एम जस्ट कॉमन सिनेमा वर्कर। मैं सिनेमा का वर्कर हूँ, मजदूर हूँ सिनेमा का, और ये मजदूर सब चीज से गुजर करके आया करके यहाँ पे सबको साध करके ये मजदूरी मैंने पाई है। मजदूर सबसे बड़ा स्थान है मेरे लिए एक सिनेमा का, और मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि मैं सिनेमा का मजदूर अपने आप को समझता हूँ। बहुत एक्टर आए चले गए, डायरेक्टर आए निकल लिए, सिंगर आए चले गए, वर्कर नहीं जाते भाई साहब। अच्छा, जो आपने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री तो है ही नहीं, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री आपके हिसाब से बन पाएगी? बन जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे तो बन जाएगी। आप तो ये भी कर रहे हैं ना, और कुछ लोग एक भी नहीं हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे नहीं, हैं। कुछ लोग जाएंगे तो बनेगी। अच्छा, जाएंगे। और कुछ लोग चाहेंगे तो बनेगी। हाँ। बन जाएगी, थोड़ा दिन वेट कर लीजिए, बनेगी। अच्छा, सब पे आप बेबाकी से बोल रहे हैं, तो ये बताइए, जो लोग भोजपुरी से निकलकर नेता बने, उन लोगों का भोजपुरी को लेकर योगदान क्या अभी भी बरकरार है? अभी भी उस पर बात होती है, या फिर मंचों पर ही सिर्फ बात होती है? नो करो। यहाँ आप जो है, नहीं, चूंकि मैं क्या बोलूँ, उनके पास इतना वक्त नहीं है। रवि जी फिल्में करते हैं, हिंदी फिल्में कर रहे हैं, भोजपुरी तो कर भी नहीं रहे। दिनेश जी फिल्में कर रहे हैं, भोजपुरी कर रहे हैं। मनोज जी तो राजनीति में जाने के पहले ही फिल्मों से तकरीबन अलविदा ले चुके थे। तो मैं इसमें क्या कमेंट करूंगा? ये लेकिन तीनों, फिल्में तो बना सकते हैं। इन तीनों की शालीनता ये है कि इन तीनों से ही भोजपुरी जाना भी जाता है। मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव से ही भोजपुरी सम्मानित भी हुआ, और आज भी वो हम लोगों से दूर नहीं है। हम जब चाहते हैं हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लेते हैं, और वो हाथ हमें हमारे लिए ऐसा ही रखते हैं। तो हम उन तीनों का इतना, उनको तीनों को इतना प्रेम करते हैं, उनसे तीनों से मेरी इतनी आत्मीयता है। ज़्यादा रवि जी से भले ही हो सकती है, लेकिन कम उन लोग दोनों से भी नहीं है। दिनेश जी हम लोगों ने तो कई फिल्में साथ में की हैं, लेकिन निरहुआ जी के साथ अलग बॉन्डिंग आपकी देखने को बहुत मिलती है। बहुत है, बहुत। वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मुझे प्रेम बहुत लोग करते हैं भाई साहब। इन ये लोग जो, जिनके पास हुनर है वो मुझे प्रेम करेंगे, जो हुनरविहीन है वो हमें भले ही हमसे उखड़ हो जाता है। क्या ठीक है, जहाँ प्रेम है वहाँ दुराव भी होते रहना चाहिए। आज के दौर में आप बेहतरीन कलाकार किसको मानते हैं? किस इंडस्ट्री में? भोजपुरी की बात। कलाकार में मैं हीरो को नहीं लाऊंगा। नहीं, मैं इसमें बात कर रहा हूँ, जो थिएटर से निकले हुए आर्टिस्ट हैं। मैंने नाम लिया ना, सुशील सिंह, संजय पांडे, मनोज टाइगर, देव सिंह, फीमेल में किरण जी, अनीता रावत जी, जय नीलम जी, रिंकू भारती, इसे बड़े कमाल के कलाकार हैं। तो ये तमाम लोग जिस फिल्म में मिल जाते हैं वो फिल्म बहुत बड़ी हो जाती, मानी जाती है। हाँ, एकजुट हो जाते हैं ये लोग। सिटवा पे कहाँ जीवा रही की पड़ी। लेकिन भोजपुरी जो बदलाव मांग रही है, भोजपुरी
जिसकी चर्चा हर जगह होती है, बिना भोजपुरी भाषा के कोई अन्य फिल्म हिट भी नहीं हो रही है। लोगों को बिहार में आकर जो है फिल्मों का प्रमोशन करना पड़ रहा है, यूपी आकर करना पड़ रहा है, लेकिन उस भोजपुरी को कैसे पीछे ढकेला जाता है, भोजपुरी पर दोषारोपण कर कर अश्लीलता का एक धब्बा भी लगाया जाता है। खैर, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों को भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है कि आखिर भोजपुरी पीछे क्यों जा रही है। जिस भोजपुरी से हमने इतना पैसा बनाया और उसी पैसे से जो है आज सब कुछ चल रहा है, चेहरा बनाया, लोग पूछ रहे हैं, जाने पर सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिस भाषा से सम्मान मिला उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम ले रहे हैं केवल। नहीं, मत भूलिए कि जो लेंगे तो देना भी पड़ेगा। आप केवल कर्जा ले करके ऊपर नहीं जा सकते, आपको तो ऋण उतारना ही पड़ेगा। और हम ऋणी, इस भाषा के उससे जुड़े लोगों के ऋणी, उनका ऋण हमें उतारना पड़ेगा। माध्यम क्या हो सकता है आने वाले वक्त में तय होगा, सब उसको उतारना पड़ेगा। मैंने कोशिश कर दी है, मैं जो यहाँ से लिया हूँ उससे फिल्म बनाने की शुरुआत कर दी है। मैं सिनेमा से उतार सकता हूँ, तो वो मैंने शुरू किया है, लोग भी करेंगे, कर भी रहे हैं। आपका अपना पसंदीदा किरदार? मेरा बहुत है विलन में। एक तो नाम आपने ही लिया मंच पे उधर, ज्वाला मंडी, बहुत उसमें किन्नड़ बनाओ, बहुत खतरनाक। हाँ, एक फिल्म में प्रेम के रोग भइल, दिनेश लाल यादव हीरो हैं, उसमें विलेन को प्रेम हो जाता है। और किससे प्रेम होता है? दिनेश लड़की के रूप में आते हैं, वो है उसमें का गाना भी काफी चला था। हाँ, बहुत चला था। बहुत फिल्में हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रभावित अपनी फिल्म जुगनू और बाउल से, जो मैंने बनाई है। इसलिए नहीं कि मैंने बनाई है, वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक फिल्म है दादू आई लव यू, जो मैंने नहीं बनाई है। उसमें दादा पोते की कहानी है। उसका पोता जो है, मैं दादा हूँ और मेरा पोता होता है आर्यन, जो बिहार का एक कलाकार है, सिंगर आर्यन बाबू। अद्भुत उसमें अभिनय किया है। तो ये सब मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है। खलनायकी तो बहुत किया, लेकिन ये जो मेरे इमोशनल किरदार है ना, टाइटल रोल है लेकिन इमोशन बहुत है। और मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, संवेदनशील आदमी हूँ, बहुत संवेदना है मेरे में, इसलिए कभी उग्र भी हो जाता हूँ। पर्दे पे देखने वालों को ये नहीं लगता है? पर्दे पे देखने वाले लोग सोचते हैं कि बड़ा नहीं, बहुत मेरे में बहुत संवेदना है, मेरे में बहुत आंसू है, जो सब जगह व्यर्थ नहीं करता, लेकिन संवेदना है, पर्दे पे पूरा निकालता हूँ। मैंने कभी अपने अभिनय में, अगर मुझे आंसू मेरे गिराने हैं तो कभी ग्लिसरीन नहीं लेता। लोग लगाते हैं नाक में, जो मैं कभी नहीं लेता। संवेदना इतनी कुट के भरी हुई कि स्वयं आंसू आ जाता है, और पर्टिकुलर ऐसे शब्द पे जिसमें आने चाहिए उसी पे आता है। ये ईश्वर का है, मेरे पे वरदान है ईश्वर का भी। और जो आपने शुरू से एक्टिंग की बारीकियां सीखी हैं, अभिनय करता ही नहीं हूँ मेरे हिसाब से। अभिनय, बार बार आप एक्टिंग बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से अभिनय वो है जो अभिनय ना हो। अगर आपको अभिनय करने में एफर्ट लगाना पड़ा, आपको लगा कि नहीं आपको अभिनय अब करना है, ये लाइन बोलने हैं, तो आप अभिनय से दूर होते चले जाएंगे। जो डायलॉग सहजता से बोल पाइए, मेरे हिसाब से एफर्टलेस एक्टिंग ही रियल एक्टिंग है। जहां एफर्ट लगाना पड़ रहा है कि मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ये एफर्ट लगा, क्यों आंख ऐसे कर रहा? प्रेम से भी बोल दो, तुम्हारे बातों में चीज रहेगी कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ये भी है। एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ये क्यों करने का? तो एफर्ट मत लगाइए, अपने आप को छोड़ दीजिए, स्वतः जो निकल जाए वो रियल अभिनय है, रियलिस्टिक अभिनय है। जो निकालना पड़े वो मैकेनिकल है। ये मेरा मानना हो सकता है मैं गलत हूँ। अच्छा, तो जो लोग कहते हैं अन इंडस्ट्री में भी कि इस रोल के लिए मैंने इतना दिन खुद को प्रिपेयर किया, फलाने दिन जो है कमरे में खुद को, मैं इस सिद्धांत से बिल्कुल परे हूँ। हाँ, कुछ एक किरदार है जिसमें आपको लगना पड़ता है। ऐसे ज्वाला मंडी में मैं लगा था। मैं लड़की तो हूँ नहीं, किन्नड़ हूँ नहीं, मुझे अपने आप को नारी बनाना है। आप अगर फिल्म देखे होंगे, एक सीन में मैं रवि किशन को मारता हूँ और उसके ब्लड से अपने बाल को ऐसे करके धोता हूँ, तो मेरे अंदर एक स्त्री का जो वो काम वासना है ना, वो मेरे अंदर पूरे मेरी सांसों में आता है। तो ये सब तो लाने के लिए थोड़ा सा आपको ढलना पड़ेगा, लेकिन जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स में क्या ढलना है?
हम कुछ भी करेंगे अवधेश मिश्रा ही रहेंगे भाई साहब। हाँ, कोई भी अभिनेता, अगर नसीर जी अभिनय करते हैं, रवि जी अभिनय करते हैं, तो वो कुछ और नहीं हो जाता है। अमिताभ बच्चन, हर फिल्म में अमिताभ बच्चन ही होते हैं, लेकिन पांचों की किरदार वैसा है कि आप अमिताभ बच्चन लग ही नहीं पाए। आपका आवरण जो है, अमित जी ने अपने वैसे किरदार में बहुत मेहनत की। बाकी जब एक हीरो बन के आते होंगे तो सिंपल जैसे हैं वैसे ही होते होंगे। अब किरदार ही कुछ ऐसा आएगा तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे ब्लैक अमित जी का, अरे बाप रे, पा, इस तरह की फिल्म में बदला, उसमें एक अमित जी को तो मेहनत करनी पड़ेगी सर, और उन्होंने किया है। खतरनाक ढले हैं वो, लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं रहेंगे, उससे तो बदल नहीं जाएंगे। तो हम ये सोचते हैं कि अरे यार तुम अवधेश मिश्रा दिख गए। अरे अवधेश मिश्रा दिख गए, बेटा ये बहादुरी है कि अवधेश मिश्रा दिख करके उस किरदार को दिखा रहे। हम कैसे अवधेश से कुछ और हो जाएंगे? नहीं, खुद को थोड़ी बदल सकते हैं। हाँ, चलिए, बाकी बहुत लंबी बातें हो गई हम लोग। बिल्कुल लंबी बातें हो गई हैं, और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, लेकिन उसका जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी को बदलाव कैसे लाया जाए भोजपुरी में और कहानियों में, फिल्मों में, उस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकजुट हो और भोजपुरी भाषा को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है वो आरोप खत्म हो, और भोजपुरी सिनेमा देखने के लिए लोग मजबूर हो। जो आरोप लगाने वाले हैं वो भी किसी दिन कुर्सी पर बैठकर भोजपुरी फिल्म देखते हुए नजर आए, और जो लोग किरदार को, जो लोग जो है थिएटर कलाकारों को बायकॉट करते हैं, नाम नहीं लेते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनसे ही फिल्में बनती हैं। ये मुट्ठी, ये हाथ का पंजा ऐसे खुला रहेगा तो ये बटा रहेगा, लेकिन जब एकजुट होता है तो ये मुट्ठी बनती है, और इसी के प्रहार से न जाने कितने लोग घायल होते हैं। तो वो प्रहार जरूरी है, एकजुटता जरूरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू ब्रदर।